हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। स्टडी पोर्टल टीम का आपने देखा ही होगा कि बच्चों ने काफी ज्यादा ही अच्छा स्कोर किया है, काफी शानदार प्रदर्शन रहा। 500 प्लस हम स्कोर कर चुके हैं और अभी भी काफी सारे अपडेट्स जो है वो आ ही रहे हैं। तो हमने आप लोग के लिए वीडियोज डाली, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे होंगे, टेलीग्राम, यूट्यूब पे हर जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो आप सभी लोगों को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन स्टडी पोर्टल की टीम से, आपकी मेहनत के लिए, आपके जुनून के लिए कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है टीचर बनने की और वो आपने क्लियर किया, आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हुआ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कि सीटेट पास अगर हो गया है तो क्या है आपके नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है। ये वीडियोस आपने देखी होगी, अगर आपने सर्च करने की कोशिश की होगी कि मेरा सीटेट क्लियर हो गया है तो अब क्या करें, तो ये वीडियो सबसे आगे आती है। ठीक है, आप स्टडी पोर्टल मेंशन करें या ना करें तो ये वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो इसी वीडियो को हम आगे देखेंगे, डिस्कशन में डिटेल करेंगे कि क्या है एक्चुअली में क्या है। तो अगर आप वो वीडियो देख भी चुके हो तो कुछ नया इसमें देखेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। उस टाइम पे कोई और नोटिफिकेशन थी, इस टाइम पे कोई और नोटिफिकेशन होगी। सीटेट का एग्जाम तक अपना ऑनलाइन हो गया है अब। ठीक है, तो एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस और बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो स्टडी पोर्टल की ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ऐप लॉन्च हो चुकी है तो आपको क्या करना है, स्टडी पोर्टल एकेडमी के नाम से ऐप है जिसको आप ये लोगो देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आपका क्या फायदा होगा, इस ऐप पे आपको जो भी ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, ऑनलाइन जो भी बैचेस होंगे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन बैचेस की अगर हम बात करें तो अगर आप चाहें तो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे और उसमें हम लाइव रखेंगे तो सिर्फ डाउट सेशन के लिए, या आप चाहें तो ऑनलाइन जो है वो आपकी लाइव क्लासेस भी यहां पर अवेलेबल होती हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल के सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको कुछ टेस्ट भी मिल जाएंगे, कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड बात करें तो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट। आपने जैसे सीटेट दिया या डीएसएसबी का भी पीआरटी का था, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी अपडेट आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम टेबल मिलता है कि कैसे कब कब आपकी, अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो किस टाइम पे आपका है, और ऑर्गेनाइज्ड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ये इस तरीके से जो आपने दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप चैट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर इस तरीके से आप ऑनलाइन सारा का सारा मटेरियल देख सकते हैं। ठीक है, इस ऐप के फीचर्स में आपके लिए काफी सारी वीडियो चैनल पर भी अपलोड है कि आप इस ऐप को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कोर्स ले सकते हैं, कहाँ फ्री मटेरियल मिलेगा, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कैटेगरीज दिखेंगी। देखो जैसे डीएसएसबी है यहाँ पर। ठीक है, डीएसएसबी की कैटेगरी है, टीचिंग एग्जाम के लिए कौन कौन सी है, केवीएस के लिए है। ठीक है, यूजीसी नेट आप देखना चाहते हैं, क्रैश कोर्सेज है जैसे रीजनिंग का, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कैटेगरी मिल जाएंगी और इस तरीके से आपको बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कौन कौन सा बैच अपना स्टार्ट है, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आपको क्या करना है, अपना हेल्पलाइन नंबर है और वो क्या है 8447410108। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आता है और आप किसी भी जो है तैयारी कर रही हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी आप क्या हैं, अभी आप एक स्टूडेंट थे और आपका जो नेक्स्ट फीचर स्टार्ट हो चुका है, जो आप नेक्स्ट स्टेप ले चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि अभी आप बन चुके हैं एक टीचर की कदम की ओर। अभी पूरी तरीके से टीचर नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ सीटेट को क्लियर किया है। राइट, तो सीटेट को क्लियर करने के बाद अब आगे आपको रिक्रूटमेंट एग्जाम देने होते हैं। तो क्या सीटेट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको जॉब मिल जाती है? नहीं। तो ऐसा बच्चों के मन में, काफी बच्चों के मन में डाउट होता है कि सीटेट मेरा क्लियर हो गया इसका मतलब मैं एक टीचर बन गया हूं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सीटेट का सर्टिफिकेट एक, जो आप डेफिनेशन भी देखोगे तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर होंगे उसके लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कि अब आप डीएसएसबी, केवीएस और सारे जो एग्जाम्स हैं वो आप दे सकते हैं। राइट,
ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि सीटेट का सर्टिफिकेट लेने से क्या फायदे होते हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं प्राइवेट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, दोनों के मैंने यहां पे पिक्चर लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर आप किसी अच्छे स्कूल में चाहते हैं आप टीचर बने, अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी मिले, ठीक है, क्योंकि आजकल टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं रह गया, आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा एडमिनल वर्क भी होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी होती हैं, अपने सब्जेक्ट के अलावा आपको और सब्जेक्ट के बेसिक्स भी आने चाहिए। तो ये सारी एक अच्छे टीचर की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आप प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल के लिए आपको अच्छे से अच्छी जगह, अगर आप प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं नौकरी करना, तो आपका सीटेट का स्कोर कई जगह मायने रखता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका सीटेट स्कोर कितना है और उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस दी जाती है। और बात करें अगर गवर्नमेंट टीचर की, तो गवर्नमेंट टीचर के लिए अगर आप सेंट्रल लेवल पे फाइट करना चाहते हैं तो वहां तो आपको चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन और भी होता है कि या मैंने सीटेट तो क्लियर कर लिया, तो इस सीटेट को क्या मैं मतलब मान लीजिए महाराष्ट्र से, तो क्या मैं महाराष्ट्र की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं यूपी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, कहीं के लिए भी, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पे। तो जो भी आपके मन में सीटेट पास करने के बाद क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं यहाँ पर कोशिश करूँ कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे दूँ। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें ऐप पर भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो और व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं आप। तो अगर आप मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में एस्टेट और सीटेट को लगभग इक्वल जो है इक्वल मान्यता है, ठीक है। तो काफी जगह पर आपको अगर आपने सीटेट किया है तो एस्टेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कई जगह पर दिया जाता है। हालांकि ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो नोटिस आएगा किसी स्पेशल जॉब का, तो उसमें मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने स्टेट की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आपको अपने स्टेट के टेट को क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी के अपने वर्ग 1, वर्ग 2 वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, वो आपको पास करने होते हैं, तब आप अपने स्टेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहां पर पता चल गया होगा कि जो सीटेट की हम बात कर रहे हैं दैट इज सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा आज वो रहेगा हमारा सीटेट, यानी कि सेंट्रल लेवल पर हम बात करेंगे, ठीक है। सेंट्रल लेवल की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपने सेंट्रल लेवल का बात किया। तो सेंट्रल लेवल में कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, आपका केवीएस आता है। केवीएस एट व्हाट? केवीएस इज केंद्रीय विद्यालय स्कूल, एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल। इसके बाद हम बात करें तो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, और इसके अलावा आपका आर्मी स्कूल है, और एक EMRS भी आपने सुना होगा, तो वहां से भी आपकी वैकेंसी जो है आती है। EMRS जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आर्मी वालों का आर्मी स्कूल हो गया, ठीक है, केंद्रीय नवोदय विद्यालय, तो ये सब आपका होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले लेवल की बातें करते हैं। जब आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है तो आपने 2 पेपर दिए हैं, मैं यहाँ पर मानकर चल रही हूँ कि आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको PRT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, PRT, ठीक है। पेपर 1 आपका होता है PRT के लिए। एंड व्हाट इज PRT? प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप DSSB में अप्लाई कर सकते हैं, और आप KVS में अप्लाई कर सकते हैं, आप आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, आप EMRS में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नवोदय में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नवोदय में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नवोदय में प्राइमरी होता ही नहीं है, क्योंकि नवोदय जो स्कूल्स होते हैं वो आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 6th क्लास से आपके नवोदय के विद्यालय जो है वो स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं, आपने पेपर 2 दिया, पेपर 2 यानी कि TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो TGT के लिए भी आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप KVS में अप्लाई कीजिए, आप NVS में अप्लाई कीजिए, आप DSSB में अप्लाई कीजिए, आर्मी स्कूल में अप्लाई कीजिए, ठीक है, यहाँ पर EMRS में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सीटेट क्वालिफाई करने के बाद। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मुझे PGT देना है, मेरा सीटेट तो नहीं है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है सीटेट देना PGT के लिए। तो अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। अब बोलेंगे सीटेट की जरूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने तो खुद ही देखा ना, यहाँ पर सीटेट हम 2 ही लेवल के देते हैं, पेपर 1, पेपर 2। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अब तक सीटेट PGT लेवल के लिए नहीं होता है। अगर आगे ये होता है, आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट्स लेकर चले, ठीक है। तो अभी तक PGT के लिए
कोई एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, सीटेट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपने क्वालिफाई हैं आप अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, चाहे आपने अपना किया हो सीटेट या ना किया हो, तो पीजीटी के लिए तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप पीजीटी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके 3-4 वैकेंसी हैं जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अब अच्छे से एक बार समझते हैं। कौन कौन सी बातें हमने यहाँ पर की हैं? हमने बात की है DSSS की, KVS की या NVS भी यहाँ लिख लेते हैं, इसके अलावा EMRS होता है और AWES होता है। ठीक है, 3 लेवल हमने बात कर ली है कि 3 लेवल दोस्तों हमारे पास होते हैं, TGT, PRT, PCT। ठीक है, DSSS की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ जिसके बेसिस पर आप फैसला ले सकते हैं कि आपने कौन सी जॉब की तैयारी करनी है। हालांकि इस पर हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, 2 वीडियो बनी हुई है, जिसमें कि आप में एक में तो हमने बेनिफिट्स डिसाइड किए हैं कि कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं एज अ DSSS टीचर और एज ए KVS टीचर, क्योंकि ये 2 ज़्यादा सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तो यहाँ पर हम एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जब हम DSSS की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो जॉब लोकेशन होती है वो आपकी होती है दिल्ली। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे कहीं और जॉब नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जॉब करनी है, तो उसके लिए आप अपनी प्रेफरेंस लेकर चलेंगे DSSS। KVS और NVS की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पैन इंडिया पे होते हैं, यानी कि इनके स्कूल आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगे। तो इनके स्कूल ऑल ओवर इंडिया तो हैं, तो फिर जॉब भी आपको क्या होगी, इंडिया में किसी भी स्टेट पे आपकी जॉब हो सकती है। तो अगर आप KVS NVS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि मेरी जॉब लोकेशन इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी में हो सकती है। ठीक है, वर्कलोड कितना होता है, सैलरी डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू होता है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो ये सारे फीचर के बेसिस पे अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो वो आप DSSS वर्सेस KVS वाली वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरीके से EMRS AWES में भी आपकी जॉब लोकेशन जहां जहां पोस्ट निकलती है वहां वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू द PPT। ऑल क्लियर, ये हो गया, आई होप क्लियर। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय आपने कुछ इस तरीके से देखे होंगे, आपको नोटिफिकेशन देखती होगी। इसी तरीके से हम बात करें तो ये आपका DSSS का लोगो है। और यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं अपनी ऐप की, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि सीटेट के बाद आप कौन से एग्जाम के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टडी पोर्टल आपको कैसे मदद कर सकता है उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो जब आप अपने चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर हमने एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, सीटेट के बाद राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, KVS के फायदे नुकसान क्या होते हैं, DSSS के फायदे नुकसान क्या है, NVS के फायदे नुकसान, इस तरह की बहुत वीडियोस आपको मिलेंगी। जो आपके मन में कोई भी डाउट आए तो आप स्टडी पोर्टल और आगे वो डाउट लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको नहीं मिली तो हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि आप ये लोगो देखकर आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ से आपको क्या फीचर मिलेंगे। आपको इसमें ऑनलाइन क्लासेस की अपडेट मिल जाएंगी, हालांकि ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिसकी अपडेट आप ले सकते हैं अपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके 8447410108। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो भी आप इसी नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो, एग्जाम कब आना है, सब आपको मिल जाए। क्योंकि अभी के लिए जब हम बात करें सीटेट का रिजल्ट आउट होने के बाद DSSS PGT की वैकेंसी आनी थी 1 Feb को, जो कि अभी तक नहीं आई है, और TGT PRT की वैकेंसी भी जुलाई अक्टूबर में आनी है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और KVS की वैकेंसी भी कभी भी आउट हो सकती है, तो उन दोनों के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए 8447410108। ये नंबर आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है मैं अपडेट ले सकते हैं। तो ऐप का मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। तो ऐप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जब आप जाएंगे माई कोर्सेज में, तो माई कोर्सेज टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से पूरे के पूरे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। जो बैचेस अवेलेबल हैं, ये ऊपर के टॉप 4 हैं जो सबसे पहले लॉन्च हुए थे। व्यू ऑल करेंगे तो आपको बाकी कोर्सेज भी दिख जाएंगे। तो अगर आपका कोई नोन है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, या आपका कोई एक पेपर क्लियर
नहीं हो पाया है और अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का बैच हमारा 15 मार्च से लॉन्च हो रहा है। और उसके बाद बात करें कि सीटेट आपका क्लियर है तो डीएसएसबी और केवीएस, तो ये हमारे बैचेस 21 मार्च से लॉन्च हो रहे हैं जनरल पेपर के। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच हमारे चल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी कॉमर्स है, ठीक है, यूजीसी नेट कॉमर्स है, क्रैश कोर्स भी है, इस तरीके से आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अगर स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आपको मैंने बता दिया, हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करनी है। इसके अलावा इस ऐप में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इस ऐप में आपको बेनिफिट मिलेगा, एक ये आपको दिखाई देगा स्टडी मटेरियल फ्री के नाम से। तो यहाँ पे हमने काफी सारे आप लोगों के लिए क्या बनाए हैं, फोल्डर बनाए हैं। ये आपको कैसे बेनिफिट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डीएसएसबी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर, केवीएस पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर, इसी तरीके से डीएसएसबी के भी पीजीटी टीजीटी पीआरटी के पेपर्स है। तो आप इन एग्जाम को जरूर देखें अभी कि आपको कितना हाई लेवल लगता है सीटेट के बाद डीएसएसबी में, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना आता है, सीटेट डीएसएसबी केवीएस में क्या कुछ डिफरेंस होता है, पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न के लिए तो वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं, और पेपर्स जो आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर के वो आप यहाँ पर देखें, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। अभी अभी सीटेट क्लियर हुआ तो डीएसएसबी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, तो कोशिश करें कि पहले अटेम्प्ट में अपना हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आपका टाइम होगा तो आपकी लाइफ उतनी ही बेटर हो जाएगी, है ना। एक साल हम भी देखेंगे कि कैसा एग्जाम आता है, फिर हम तैयारी करेंगे, फिर अगले साल जाके हम क्लियर करेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वैकेंसी की भी तो शॉर्ट ही नहीं है ना कि अगले साल वैकेंसी आएगी ही आएगी। केवीएस की वैकेंसी 18 में आई थी, अभी आने वाली है, आई नहीं है, है ना। तो वो सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए और आप तैयारी करें। अभी आप तैयारी के मूड में है, आपका एक टाइम टेबल बना होगा पढ़ने का, तो उसी को आप जारी रखते हुए, क्योंकि हम पहली बार क्या सोचते हैं, पहली बार मैं खुद के अटेम्प्ट से देखता हूँ, नहीं हुआ तो उसके बाद कोचिंग या क्लासेस देखेंगे। तो एक तो वहां पे गारंटी नहीं होती कि आपकी कब जाके वैकेंसी आएंगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और आपको कौन सा जॉब चाहिए, तो वो वहां पर डिपेंड करता है। और अगर आपकी जॉब पहले लग जाती है और आप बेटर प्रिपरेशन के साथ ही आप जो है मैदान में उतरते हैं कॉम्पिटिशन में, तो आप लोग के लिए ही बेनिफिट होता है। तो आपको फिर वो माइंड से प्रेशर हट जाता है, एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या मेरे पास एक सुइटेबल जॉब है। और एक इस तरीके से आप मान के चलिए कि अगर आप अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके एक जॉब वाले ईयर्स ही तो बढ़े ना, आपके लिए बेनिफिट हुआ, बेनिफिशियल हुए आप, है ना। तो वो सब चीजें, तो ये यहाँ पर आप जरूर देखें, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरीज हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने जो है प्रीवियस ईयर पेपर से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो पीडीएफ की फॉर्म में है, और पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको ये पूरे के पूरे इस तरीके से आपको शो हो जाएंगे। तो वो आप जरूर प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया लग जाएगा। और जब आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो इस तरीके से कोर्स पे जाएंगे और वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस कोर्स में क्या क्या है। अगर मैं बात करूं कि पीजीटी कॉमर्स का बैच है जो कि डीएसएसबी केवीएस एनवीएस के लिए है, यहाँ पर आपका बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश है। इसमें हमारे पास वीकडे बैच अवेलेबल है और हमारे पास वीकेंड बैच भी अवेलेबल है। वीकेंड की बात करें तो आपका सैटरडे संडे चलता है, वीकडे में हम बात करें तो 4 to 7 का बैच अभी स्टार्ट है अगर आप एनरोल करना चाहते हैं। तो इसमें आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है, हालांकि रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। यूनिट वाइज प्रैक्टिस होता है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाते हैं। आप अपने लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डेड देख सकते हैं यहाँ पे इजिली। क्लास टाइम तक यहाँ पर मेंशन किया गया 4 PM to 7 PM है। प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए जाते हैं, डाउट आप सोल्व कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में ही। तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जाती हैं, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और आपको अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है, अभी आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है 33,000, तो इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से आपके टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट आपको क्लिक करने होते हैं, और इस तरीके से ऑनलाइन हम टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर जैसे आपका सीटेट ऑनलाइन हुआ तो अभी ज़्यादातर एग्जाम में ऑनलाइन फॉर्मेट ज़्यादा है, तो वही आने की उम्मीद होती है। और ऑनलाइन से आपका क्या होता है ना, आपकी एक टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है, किस सेक्शन पर कितना टाइम देना है, कैसा एग्जाम है, तो वो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे ऑनलाइन टेस्ट देना है और कैसे मुझे देना है। तो वो आपकी यहाँ पर हैबिट सुधर जाती है। और आपको जब आप टेस्ट इस तरीके से देते हैं तो आपको पता रहता है आपने कितना स्कोर किया था, अगली बार आपने कितना स्कोर किया, कितने आप इंप्रूव हुए, और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहां पर फिर मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आप एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग, इंटरव्यू, सभी सैलरी, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप देख लीजिए। डीएसएसबी और केवीएस में अगर आपको कोई डिफरेंस करना है तो वो आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल के लिए मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, इस तरीके का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप अपना कॉल कर सकते हैं और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे व्हाट्सएप पर। उसके लिए आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। बात करते हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं की
नहीं है तो फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे इंस्टा जो सोशल मीडिया की पोस्ट के लिंक है वो भी है, वो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं डीएसएसबी जनरल पेपर का। बाइलिंगुअल का जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो है आपका, जिसमें कि आता है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएसडी के। तो आपका 21 मार्च से बैच शुरू है जो कि बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि हम कितना ही खुद को बोले ना तो हम कंप्लीटली हिंदी समझते हैं इंडियन, ना हम कंप्लीटली इंग्लिश समझते हैं जब हमें पढ़ने की बात आती है। तो एक सेपरेट बैच को लेकर चलने की बजाय बाइलिंगुअल बैच होता है तो आपको क्लैरिटी रहती है, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि वहां पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है कि आपने पेपर तो आप इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं, आपने कोचिंग तो इंग्लिश मीडियम नहीं और आप क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे हैं, या आप हिंदी मीडियम में तो आप इंग्लिश में क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से हट जाती है और बाइलिंगुअल में आपको समझने आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम ये डीएसएसबी के बारे में ही है, तो हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि 21 से शुरू हो रहा है। इसके बाद केवीएस का जो जनरल पेपर है वो भी आपका 21 मार्च से शुरू हो रहा है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं आपके, तो वो आप कॉल करके अपडेट ले सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा कि वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, आपको कॉन्टेक्ट करना है इसी हेल्पलाइन नंबर पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी टीचिंग एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप हमें चैट कर सकते हैं ऐप पर भी, ऐप को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। इस जोश को बरकरार रखिए और फटाफट से उम्मीद करते हैं कि आपका इसी साल डीएसएसबी और केवीएस भी आप क्लियर कर पाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।